हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 12, उपसर्ग एवं व्यक्ति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये बीटीसी 2016 और 17 में आया हुआ है। उपसर्ग और व्यक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये 2019 में आया हुआ है। तो हमारे उपसर्ग क्या होते हैं? जो उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, मतलब शुरू में लगाते थे और उन्हें लगने के बाद शब्द में कोई विशेषता आ जाती है या उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगाए जाती हैं। देखिए, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे धनवान। धन हमारा यहाँ पे क्या है? शब्द है, और वान हमारा प्रत्यय है। दोनों मिला के क्या हो गया? धनवान। ये हमारा प्रत्यय है। वान को धन के पश्चात जोड़ दिया जाता है। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है गामी हमारा शब्द है, अनु जोड़ दिया हमने उपसर्ग, तो क्या बन गया? अनुगामी बन गया। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रथम मतलब पहले लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया के विशेषण कहते हैं। क्रिया के बारे में कोई विशेष बताए, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। माताजी जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? घूमने जा रही हैं। तो क्रिया ऐसी हो जो कोई विशेष बात बता रही हो तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हिंदी शिक्षण के गद्य और पद्य दो रूप होते हैं, जिनमें व्याकरण की दृष्टि से गद्य शिक्षण का बहुत महत्व है, क्योंकि गद्य शिक्षण के द्वारा ही बच्चों को व्याकरण का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं। छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना। पहला उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण के द्वारा हम छात्रों का जो शब्दों का भंडार है उसे बढ़ा सकते हैं। सेकंड, छात्रों को मुहावरों, लोकगीतियों, समासिक पदों, वाक्य रचना आदि की जानकारी करा सकते हैं। गद्य शिक्षण के द्वारा हम ये सभी जो मुहावरे होते हैं, लोकगीतियाँ हैं, समासिक पद हैं, वाक्य रचना, इन सब का अच्छी से ज्ञान दे सकते हैं। व्याकरण के नियमों की जानकारी। गद्य शिक्षण के द्वारा हम छात्रों में व्याकरण के नियमों को भी ज्ञान दे सकते हैं। नेक्स्ट, छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास। छात्रों की जो मेमोरी होती है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास। उसकी कल्पना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास भी किया जा सकता है। छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जो भी हमारा गद्य साहित्य उसके प्रति हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं छात्रों में। छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना। शुद्ध बोलने की, कि कोई कठिन शब्द है उसे भी वह शुद्ध बोले, ऐसा ना हो अशुद्ध बोले। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना। ये गद्य शिक्षण के द्वारा हम छात्र जो अपने मन की बात है वो अपने अभिव्यक्त कर सके, ये भी गद्य शिक्षण के द्वारा हम उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। दो या दो से अधिक सार्थक समूह, शब्दों का समूह जिसका अर्थ पूरा अर्थ व्यक्त हो। कहने का तात्पर्य ये है, दो या दो से अधिक ऐसे शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहेंगे। अगर उसका अर्थ सार्थक पूर्ण नहीं होगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपकार का क्या है? अनुग्रह और कृपा। अनुपम का अनूठा, अनोखा। उपेक्षा का उपास, तिरस्कार। खग चिड़िया, पक्षी। नेक्स्ट देखते हैं, समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास के दो उदाहरण लिखिए। या ऐसे भी आ सकता है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं उसके उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से बनता है। समास कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, घर संसार। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द या इस मेल की क्रिया को समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने से जो संक्षिप्त शब्द बनता है हमारा, उस मेल की क्रिया को या उस शब्द को हम समास कहते हैं।
बहुव्रीहि समास में क्या विशेष बात होती है? जहाँ दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अर्थ की दृष्टि से कोई और ही पद अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा उदर में ना तो लंबा प्रधान है ना ही उदर प्रधान है, अर्थात इसका अर्थ गणेश है। लंबा किसका उदर होता है? गणेश जी का। तो इसलिए इसमें प्रथम और दूसरा अन्य पद कोई अन्य पद प्रधान होगा। इन दोनों में कोई भी पद जो दे रखे हैं वो नहीं प्रधान होते हैं, कोई और दूसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, तो इसमें देखो चतुरानन में ये प्रधान नहीं है, कौन सा अन्य पद प्रधान हुआ? अर्थात ब्रह्मा। तो जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, अर्थ की दृष्टि से उसका कोई अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विपरीतार्थ शब्द से क्या आशय है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो विपरीतार्थ या विलोम शब्द एक ही बात है, मतलब जो विपरीत होते हैं एक दूसरे के। विलोम शब्द विपरीत अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, ऐसे युग्म विलोम शब्द क्या है? मतलब विपरीत अर्थ को प्रकट करती हैं और जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी होती है उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थ कहते हैं। जैसे मुक्ति का क्या होता है? बंधन, वादी का प्रतिवादी, लौकिक का अलौकिक, संयोग का वियोग। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।